चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से गायब हैं। 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में आयोजित इस अहम वैश्विक मंच पर जहां ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता जुटे, वहीं चीन का सर्वोच्च नेता नदारद था। और अब सवाल सिर्फ क्यों नहीं आए तक सीमित नहीं है, बल्कि चर्चा इस ओर मुड़ चुकी है कि क्या शी जिनपिंग की सत्ता पर पकड़ कमजोर हो गई है? क्या सत्ता पर उनकी जो ग्रिप थी वो कमजोर हो गई है? क्या ये वास्तव में सत्ता का हिलना माना जाएगा या सिर्फ एक रणनीतिक अनुपस्थिति थी? आधिकारिक कारण क्या है? ऑफिशियल रीजन इसका क्या दिया गया है? स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट, यही कारण बताया गया है। लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से रिपोर्ट है कि शी पहले ही ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से G20 में और बीजिंग में मिल चुके थे, इसीलिए शायद उन्हें ब्रिक्स में यहां दोहराव जैसा लगा। लेकिन फिर एक और दिलचस्प बात भी सामने आई। इस बैठक के बाद पीएम मोदी को लूला की ओर से विशेष स्टेट डिनर का निमंत्रण मिला। क्या बीजिंग को ये लगा कि मंच पर शी जिनपिंग की मौजूदगी उन्हें एक सपोर्टिंग कैरेक्टर बना देगी, एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह वो नजर आएंगे? लेकिन क्या इसका मतलब है कि चीन में शी जिनपिंग की पकड़ कमजोर हो रही है? उनकी जो ग्रिप है पॉलिटिकल पावर पर, वो कहीं ना कहीं वीकन होती नजर आ रही है? इसका जवाब है साफ कि अभी नहीं, अभी पकड़ कमजोर नहीं हुई है। चीन की सत्ता की संरचना एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। वहां अंदरूनी हलचलें बहुत कम बाहर से आती हैं और अतीत में भी ऐसा हुआ है कि शी कुछ हफ्तों तक दिखाई नहीं दिए हैं और अफवाहें उड़ी हैं कि सत्ता डगमगा रही है, पॉलिटिकल पकड़ जो है उनकी हिल रही है, लेकिन फिर वो लौटे और सत्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत रही। 2022 में ही वो तीसरी बार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। एक अभूतपूर्व तीसरी पारी जो उन्हें कम से कम 2027 तक 2027 तक सत्ता में बनाए रखेगी। क्या हाल की घटनाएं कुछ और इशारा करती हैं? क्या सिग्नल्स कुछ और कह रहे हैं? आपको क्या लगता है? हाल ही में चीन ने 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को पद से हटाया था। उनमें एक थे मियाओ हुआ जो शीर्ष सैन्य आयोग के सदस्य थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि सेना में भ्रष्टाचार और आंतरिक असंतोष को लेकर चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि शी जिनपिंग अब भी इतना प्रभाव रखते हैं कि वो सेना के शीर्ष पद पर बैठे लोगों को हटा सकते हैं। यहां पर एक फेरबदल करने की ताकत यहां पर जिनपिंग रखते हैं। विश्लेषकों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सत्ता वाकई डगमगाती तो संकेत साफ होते। कोई प्रांतीय नेता खुलकर अलग लाइन बोलता, सैन्य अधिकारी सरकार के उलट बयान देते या फिर पार्टी के अंदर कोई नई शक्ति उभरती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यानी कि इशारे जो हैं काफी डल हैं, काफी ब्लर हैं। इस तरीके से कुछ क्लैरिटी के साथ जो है कोई सिग्नल सामने नहीं आ रहा है कि शी जिनपिंग की पकड़ पॉलिटिकल लैंडस्केप में कमजोर हो रही है। लेकिन अफवाहें बार बार क्यों उठती हैं? क्योंकि चीन में यहां सत्ता और शासन इतना बंद दरवाजों के पीछे होता है कि कभी भी कोई गायब हो जाए तो संदेह उठना स्वाभाविक है। आपको याद होगा चीन में एक रक्षा मंत्री अरबपति जैक मा और यहां तक कि फिल्म स्टार्स भी कुछ समय के लिए लापता हो चुके हैं और हर बार अफवाहें चलती हैं, लेकिन ज्यादातर बार सत्ता जस की तस रहती है। शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी, उनके एब्सेंस ने एक बार फिर से दुनिया को चीन की ब्लैक बॉक्स पॉलिटिक्स की याद दिला दी है। चाइना की ब्लैक बॉक्स पॉलिटिक्स की याद पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को आ गई है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक रणनीतिक चुप्पी है या कोई गहरी राजनीतिक करवट है? ये देखने वाली बात है। फिलहाल संकेत इस बात की ओर नहीं इशारा करते कि शी जिनपिंग की सत्ता कमजोर हुई है, बल्कि ये दर्शाती हैं कि वो कब दिखें कब ना दिखें। ये ऑफिशियल हो सकता है, अनऑफिशियल हो सकता है, लेकिन वो कब दिखें और कब ना दिखें, अब ये एक रणनीति का हिस्सा बन चुका है, स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुका है और ये काफी अहम बात है।